बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। और सबसे पहले तो बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, इंतहाई खौफनाक इजाफ़ा है। हम बड़े लंबे अरसे से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड सरकार बिजली की कीमत में लगातार इजाफ़ा कर रही है। हर थोड़े दिन के बाद कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 4 रुपये बढ़ा देते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं, 10 रुपये तक का भी बढ़ोतरी हुई है। जो कराची में बिजली है उसकी के इलेक्ट्रिक ने अलग कीमत बढ़ाई हुई है। यहाँ पंजाब में और पाकिस्तान में अलग से कीमत बढ़ रही है। नेपरा हर दूसरे चौथे दिन कोई नई खबर दे देता है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक सब्सिडी दे रखी थी, 5 रुपये उन्होंने बिजली का यूनिट कम किया था और वो ओवरऑल सबके लिए किया था। तो उस वक्त तो सब कह रहे थे कि मज़ीद सस्ती होनी चाहिए। यानी हुकूमत संभालने से चंद दिन पहले मिफ्ता इस्माइल का ये कहना था कि बिजली का यूनिट आधी कीमत पर भी अगर बेचा जाए तो तब भी हुकूमत मुनाफे में रह सकती है। ये बाकायदा उनका इंटरव्यू मौजूद है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि 24 रुपये का यूनिट बेचा जाए, 22 रुपये का यूनिट बेचा जाए, इसको 11 रुपये का बेच कर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और ये बिजली बहुत महंगी हुकूमत बेच रही है। लेकिन उन्होंने हुकूमत में आने के बाद बिजली को दुगने से ज़्यादा महंगा कर दिया है। इस किस्म के टैक्सेस शामिल किए हैं कि एक लंबी फहरिस्त है टैक्सेस की। और अच्छे खासे लोग जो ठीक ठाक कमा लेते हैं वो भी बिजली के बिल की किस्तें करवाने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज हो रहा है, बार बार जगह जगह एहतजाज हो रहा है। और अब सूरत हाल ये है कि तमाम बड़े शहरों के अंदर, लाहौर में, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, कराची, हर सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी जगहों पे एहतजाज किए जा रहे हैं। लोग बिजली के बिल जो हैं उनको फेंक कर जा रहे हैं। कई लोग जो हैं वो एहतजाज करते करते अपने आप को मारना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो एहतजाज करने के लिए उन दफातर में पहुंच गई जहां पे वापडा के हुक्काम बैठते हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि लोग जितने पैसे कमाते हैं अब उतने पैसों से ज़्यादा का बिल आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर 25,000 रुपये महीना कमाता है तो पहले 7-8 हज़ार रुपये बिल आता था, अब 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। क्योंकि टैक्सेस इस नौइयत के लगे हैं कि आप बिजली जितनी मर्जी कम इस्तेमाल करें, अगर आपके पास मीटर मौजूद है तो आपको बहुत हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। यानी गरीब आदमी जितने पैसे कमाए उसके अंदर थोड़े से और उधार पैसे लेकर डाले और सिर्फ बिल जमा करवा दे। बिजली खरीदने के अलावा वो कुछ नहीं खरीद सकता। बिजली के अलावा किसी और चीज़ का बिल अदा नहीं कर सकता। ये एक आम गरीब आदमी की हालत कर दी है इस इम्पोर्टेड सरकार ने। बिजली की कीमत बढ़ा बढ़ा के और अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी एक नया टैक्स है जो बिजली के ऊपर लगने वाला है और उसकी पहले से तैयारी भी कर ली गई है और उसके बारे में अनाउंस भी कर दिया गया है। जावेद सोमरू साहब की खबर है और ख़बर यह बता रही है कि नेपरा ने बिजली सार्फिन पर मजीद 94 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली है। और ये सब कुछ वो कर रहे हैं क्योंकि IMF से उन्होंने एक इंतहाई घटिया नौयत का मुआहदा कर लिया है। एक ऐसा मुआहदा कर लिया है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 50 रुपए तक की लेवी अदा करनी पड़ेगी। 10 रुपए इनको यकम से शामिल करने पड़ेंगे। यानी आलमी मंडी में अगर पेट्रोल सस्ता होने के कुछ असरात पाकिस्तानियों पर पड़ने के इम्कानात हैं तो वो इम्कानात भी ख़त्म। यानी एक ऐसी ढीठ हुकूमत आई है जो ये कहकर आए थे कि हम पेट्रोल बेचेंगे 70 रुपए का और डॉलर कर देंगे 130-135 रुपए का। और पेट्रोल जो है वो उन्होंने आधी कीमत करने के बजाय दुगनी से ज़्यादा कर दी है और बिजली की कीमत भी दुगनी से ज़्यादा कर दी है। गैस की कीमत में 50% के लगभग इजाफा कर दिया है। अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई जो है वो 42% से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। सकूते ढाका जब हुआ था ना, जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का पाकिस्तान को खुमियाजा भुगतना पड़ा था। दुश्मन जो है उसने बड़ी होशियारी और चालाकी से पाकिस्तान को धोखा दिया था। और दुश्मन आपको एक्चुअली धोखा नहीं देता, हमारी अपनी गफलत की वजह से हम बाद औक़ात मारे जा रहे होते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स हैं, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, ये पाकिस्तान की एक तल्ख तारीख है,
उसके बाद पाकिस्तान में एक इस नौयत की महंगाई और इस नौयत की सूरत हाल बनी थी। लगभग 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है पाकिस्तान में महंगाई का, और जो शौक करने वाले लोग हैं उनके शौक सलामत रहें, उनके शौक अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे। आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी मुबैना तौर पे ऑफ एयर कर दिया गया है। कोई फेयर गेम पाकिस्तान में नहीं हो रही, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं और मज़ीद महंगी करने की तैयारी की जा रही है, और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये जो लोग अवाम का नाम लेकर महंगाई का डंका बजाते हुए रोला डालकर इक़्तिदार में आए थे कि लोगों की जान निकल जाएगी अगर हम ना आए, तो हम लोगों को संभालने आए हैं, उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज किसी गरीब का चूल्हा कैसे जले जब बिजली के बिल इतने बड़े हैं, गैस के बिल इतने बड़े हैं। अभी सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में जब गैस की कीमत लोग अदा करेंगे, लोगों को लग पता जाएगा। इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये जो माफिया है ना, ये जिस तरह का बोझ डालेगा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अब पाकिस्तानियों के साथ बदकिस्मती से वही हो रहा है। और इस सूरत हाल में भी सबकी कोशिश ये नहीं है कि अवाम को रिलीफ मिले, कोशिश ये है कि मौजूदा इंपोर्टेड सरकार को कैसे मजबूत किया जाए और उनके मुकाबले में आने वाले इमरान खान को कैसे कमज़ोर किया जाए। एक मुकदमा और भी दर्ज कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत को ही उसके अंदर शामिल कर दिया गया मुकदमे में। असद उमर को उस पर्चे में शामिल किया गया। हालांकि असद उमर जिस वक्त वो वक़ुआ हो रहा था, या चले वो जो इस्लामाबाद में एक जलसे की तकरीब थी जिसमें इमरान खान साहब ने रैली निकाली और जाकर वहाँ पे एहतजाज किया शहबाज गिल के लिए, उस मामले के ऊपर एक FIR काटी गई कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। उस दिन असद उमर इस्लामाबाद में थे ही नहीं। जो F9 रैली है उसके सिलसिले में असद उमर के ऊपर जो FIR काटी गई है, उस दिन वो लाहौर में थे और दाता दरबार के बाहर से तकरीर जो है वो उनकी टेलीविज़न के ऊपर टेलीकास्ट भी हुई थी, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये बुखलाहट है कि हर हाल में इमरान खान का रास्ता रोको। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा है क्योंकि 3 दिन की हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब को मिली थी। अब उसके बाद उनको अदालत में आना है। यहाँ हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज हो जाए। लेकिन क्या अगर ज़मानत खारिज हो जाती है, अव्वल तो इस केस में कैसे होगी? दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है, सिर्फ ये कहने के ऊपर कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस करूंगा, नहीं छोड़ूंगा IG को और DIG को। इस पे कौन सा दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है? अव्वल तो ये मुकदमा ही उड़ जाना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए बाद औक़ात अदलिया में फ़ैसले ऐसे आ जाते हैं जिन पे आप बाद में तनकीद भी करते हैं और वो कोई सुनहरी हरूफ से हमेशा याद नहीं रखे जाते। ऐसा एक फ़ैसला आता है और इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख हो जाती है, तो यहाँ पे राना सनाउल्लाह ने कहा तो फिर हम गिरफ़्तार करेंगे इमरान खान साहब को, और ये हमारी मजबूरी होगी इमरान खान को गिरफ़्तार करना। और तहरीक-ए-इंसाफ जो दावा कर रही है कि लोग निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया है। तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की जा सकती है, और एक मरतबा अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर सीरीज़ है मुकदमात की। पूरी कोशिश की जाएगी वफाकी हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान साहब को उसके बाद आज़ाद ना किया जाए। तो लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा होगा इस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। सूबाई हुकूमतों का रद्द-ए-अमल ख़ास तौर पे पंजाब का तो इंतहाई मायूस कुन रहा है अब तक, और आइंदा भी उम्मीद यही है क्योंकि वफाकी हुकूमत को पूरा भरोसा है परवेज़ इलाही पे और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान अगर गिरफ़्तार भी हो गए तो वो सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ेंगे, वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे पंजाब में उनके खिलाफ, और वो किसी किस्म का एक्शन नहीं लेंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी परवेज़ इलाही की मौजूदगी में। इस बात का ऐसा लगता है कि पूरा यकीन है वफाकी हुकूमत को। अब आ जाए इस बात पे कि क्या फेयर गेम हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही। फेयर गेम ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुकाबला हो। एक तो ये गेम वैसे ही फेयर नहीं थी, 13 का मुकाबला अकेले के साथ है, लेकिन वो अकेला 13 पे भारी पड़ गया और पूरी टीम के खिलाफ अकेला खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है और हर जगह पर जीत भी रहा है। लेकिन अब हुआ ये है कि अंपायर्स भी साथ मिल गए हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाशाई भी साथ मिला लिए जाएं। यानी अगर पाकिस्तान को अब एक स्टेडियम बना दें
तो जो अवाम है वो तमाशाई हैं, बीच में एक अंपायर है, एक तरफ एक टीम है जिसमें 13 जमातें खेल रही हैं और एक तरफ एक अकेला खिलाड़ी है जो 13 जमातों को हरा रहा है। अब हो ये रहा है कि 13 जमातें तो हार रही हैं, उन्होंने अंपायर भी साथ मिला लिया है और अंपायर भी अब रुंदी करके कुछ भी करके उनको जितवाना चाह रहा है। वो भी बात नहीं बन रही तो फिर उस खिलाड़ी को विलन साबित करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि तमाशाइयों की हमदर्दियां 13 जमातों के साथ मिल जाएं या उस शख्स के खिलाफ हो जाएं। लेकिन तमाशाई जो हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो अब ज़्यादा देर तमाशा देखने के मूड में नहीं है। वो अपनी पूरी सपोर्ट वो दे रहे हैं उस अकेले खिलाड़ी को जो मैदान में है और मर्दाना वार मुकाबला कर रहा है। अब ये मुकाबला तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ फाउल प्लेस भी हो रहे हैं, यानी मुबैना तौर पे आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा निज़ाम, मीडिया ऐसे नहीं होता ये है कि अगर आपने मीडिया को कंट्रोल करना है या कुछ गलत कोई कर रहा है तो पैमरा मौजूद है, पैमरा के अंदर जाते हैं, या अगर आपने कुछ सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे आपके पास FIA मौजूद है। अगर किसी ने कोई गलत बात की है, गैर कानूनी बात की है, गैर आईनी बात की है तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसा कि जमील फारूकी की मिसाल है कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया पुलिस के ऊपर, बकौल पुलिस के वो झूठा है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन टॉर्चर करना, बरहना करना, कपड़े उतारना, बेलिबास करना, ये ज्यादती है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल बाकी कानूनी कार्रवाई है उसको फेस करेंगे, वहाँ वकला भी हैं, वहाँ पे वो खुद भी जाएगा, पुलिस भी मौजूद है। तो कानून के मुताबिक चला जाता है जहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हों। लेकिन जहाँ पे कानून और कायदे फॉलो ना हो रहे हों, जहाँ पे ख्वाहिशात और ताकत के ज़रिए से चीज़ें मनवाई जा रही हों, वहाँ पे ऐसे ही ऑफियर कर दिया जाता है। यानी जो ऑफियर हुआ है वो ये पूछता है मैंने किया क्या है, तो उसका चैनल बताता है जी आपने कुछ नहीं किया, हमारे पे बड़ी सख्ती है और मजबूरी है कि जनाब आपको इस वक्त हमें ऑफ एयर करना पड़ जाएगा, आपको मजीद ऑन एयर हम नहीं रख सकते। ये सूरत हाल हो जाती है। शहबाज गिल साहब ने अपने एक रिश्तेदार के तवस्सुत से, मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, एक सहाफ़ी थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि आपसे एक साहब बात करना चाहते हैं, ये उनका नंबर है और वो कोई शहबाज गिल के रिश्तेदार है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने अपना तारुफ करवाया और उन्होंने मुझे कुछ पैगाम दिया है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो जो जिनसी असॉल्ट के बारे में ये कहा गया कि क्या शहबाज गिल साहब आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हुआ है। इसमें ज़रा क्लैरिटी ले लें ज़रा, क्योंकि इसको बाद औक़ात बच्चे भी सुन रहे होते हैं इस वीडियो को, ख़वातीन भी, तो मैं दूसरे अल्फाज में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हम जिसको जिनसी ज़्यादती कहते हैं इसका मतलब वो नहीं है, ये मुझे क्लियरली बताया गया है कि जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये जिनसी ज़्यादती है, यानी किसी का रेप कर देना, वो नहीं है ये। और जिनसी असॉल्ट की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था, एक्चुअली शहबाज गिल बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो आता उसी डेफिनेशन में है कि किसी की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती आप उसके कपड़े उतार दें और उसके ऊपर टॉर्चर करें और उसके उन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर करें जो वो बहुत मायूब समझा जाता है बुनियादी तौर पे, तो ये भी जिनसी असॉल्ट है, ये भी एक सेक्सुअल असॉल्ट इसको हम कहेंगे। तो ये इस तरह से है, यानी शहबाज गिल की मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर उनको बेलिबास किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर किया गया। दिस इज़ जिनसी असॉल्ट। और जिस शख्स ने मुझे कॉल किया उसने एक बात का क्लेम किया कि उनको करंट दिया गया है, ये उस शख्स ने क्लेम किया है जिसने मुझे कॉल किया। इसको कंफर्म तो शहबाज गिल साहब भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उनकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन मुआशरों में और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी आप ऐसे अगर किसी को करंट देंगे तो ऐसी हालत होगी जैसी शहबाज गिल की हो गई थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ये सच है तो, क्योंकि ये क्लेम किया गया है किसी शख्स की जानिब से। शहबाज गिल जब कभी बाहर आएंगे वो इसके बारे में बताएंगे तो मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। एक और चीज़ जो मुझे बताई गई, एक मैंने आपसे कहा था कि सैटेलाइट फ़ोन के हवाले से रोला पड़ेगा, कि सैटेलाइट फ़ोन के हवाले से ये रोला पड़ जाएगा जो वहाँ से बरामद किया गया है शहबाज गिल के कमरे से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे भी याद है एक दिन
लॉन्ग मार्च में मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन किया सिर्फ लोकेशन पता करने के लिए, तो इमरान खान साहब के कंटेनर के आसपास सिग्नल नहीं थे और जैमर साथ चल रहे होते थे। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले भी जब मैंने पूछा एक दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक शख्स से कि जनाब आप राब्ता कैसे करेंगे अगर सिग्नल बंद हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के टावर से सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होगा। ये गालिबन वही सैटेलाइट फ़ोन है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़रूर होते हैं। एमरजेंसी की सिचुएशन में आप इनको इस्तेमाल करते हैं। अभी बिलावल भुट्टो सैलाब-ज़दा इलाकों के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी इमरजेंसी है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो सैटेलाइट फ़ोन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और लोग भी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट लोगों के पास भी होते हैं। तो ये गालिबन उसी तरह का सैटेलाइट फ़ोन है जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसको अब जवाब बनाया जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अब ये कहा कि सैटेलाइट फ़ोन जो है उसका फॉरेंसिक होगा, उससे मालूम होगा किन किन मुल्कों से और किन किन लोगों से उनका राब्ता रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जाएगी और ऐसा लगता है कि अब बन रही है। 4 USBs बरामद की गई हैं शहबाज गिल के कमरे से। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई अभी तक, मीडिया पे रिपोर्ट भी नहीं हुई। मुबैना तौर पे 4 USBs बरामद की गई हैं शहबाज गिल के कमरे से। उनमें से 2 को शहबाज गिल पहचानते हैं, 2 के बारे में उनको नहीं पता वो कहाँ से आई हैं। और अगर वो शहबाज गिल साहब के बकौल कि अगर वो है भी मेरी तो बहुत पहले मैंने कभी ख़रीदी होंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और क्योंकि मैंने उनमें कभी कोई काम नहीं किया तो मे बी वो खाली होंगी, वरना वो वहाँ पे किसी ने रखी हैं, क्योंकि चीज़ों की तरतीब बदली हुई है उनके कमरे में बकौल उनके। तो शहबाज गिल का जो 4 USB मिली हैं उनमें से 2 में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उनमें 2 के अंदर जो है कुछ लेक्चर्स हैं शहबाज गिल साहब के जो वो डिलीवर करते रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, और साथ ही उन USBs के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का एक ब्रीफिंग है, एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है जो उसके अंदर मौजूद है। ये चीज़ें तो अच्छी तरह याद है शहबाज गिल को कि उसमें डाटा भी कुछ मौजूद है, कुछ उनके लेक्चर्स मौजूद हैं, कुछ उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक उनकी ब्रीफिंग है वो उसके अंदर मौजूद हैं डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें तो 2 USBs के अंदर हैं, बाकी 2 में क्या है वो नहीं जानते। लेकिन मेरे एक और सोर्स ने मुझे बताया कि कुछ USBs के अंदर कुछ मवाद डाला जाएगा और डालने के बाद मुबैना तौर पे उसको शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। देखते हैं कि कोई USB वाला गेम होता है या नहीं होता है, या पुलिस का इस पे क्या मौक़िफ़ है। पुलिस अपना मौक़िफ़ इस पे दे सकती है, जब पुलिस इसके बारे में कुछ कहेगी तो हम वो मौक़िफ़ ज़रूर बताएंगे। और ये शहबाज गिल साहब का एक छोटा सा पैगाम था, चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।